आपकी आवाज सही नहीं है।
जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके फाइन। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ लैपटॉप से। और यहाँ से मैं आपको जो है ना वो बोल दूंगी। आई डोंट नो लैपटॉप में क्या मसला हुआ है, तो उसकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे आप लोग मुझे कोऑपरेट कर दीजिएगा, बस 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जी, और कौन कह रहा था जी क्लास खत्म कर दें? जी बताएं। अब तो आवाज आ रही है ना, अब बोलें। मैम ऑफ कर दें क्लास? मैम क्या ज़रूरत है मैम, सुबह का टाइम है, सोने दें। नहीं नहीं, अब इतनी मुश्किलों से जो है वो ऑन कर ली है, तो अब इसको क्लास को तो लेंगे ही ना। ठीक है, चाहे ऑडियो क्यों ना लूं, खाली लेनी तो जरूर है। सिर्फ 20 मिनट रहते हैं, उसमें क्या पढ़। 30 मिनट में भी बहुत कुछ हो जाएगा। यस मैम, पास पेपर डिस्कस कर लें, वो भी आ रहा है इसके बाद। वो भी कर लेंगे, लेकिन जो मैंने अभी टॉपिक करवाना है मैं वो भी करवा दूं। अब इतनी मेहनत से मैंने इसको ऑन किया है, तो अब इसको टास्क को तो लेना पड़ेगा ना। मैम पेपर्स डिस्कस कर लें मैम। सॉरी। मैम पेपर्स डिस्कस कर लें, जो पास पेपर है ना जी बीआरएस वो के वो कर लें। जी वो पेपर्स वो कर लेंगे। वो सर करवा देंगे आपको पेपर्स डिस्कस। ठीक है, वो 5 से 10 मिनट में जो है वो सर करवा देंगे आपको। उसका इश्यू नहीं है। ओके, कल आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन पढ़ी थी, याद है कल क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या था? एरर क्या होते हैं? अनइंटेंशनल कोई चीज जब हो। अनइंटेंशनल व्हाट? मैम मिस्टेक, मिस्टेक। अनइंटेंशनल मिस्टेक। एक मैम। ठीक हो गया, अनइंटेंशनल मिस्टेक। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा था? एरर्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग में? मैम फिलहाल तो हमने तीन ही पढ़े हैं। एरर मैम ठीक ऑफ है, दो पढ़े कौन कौन थे। से प्रिंसिपल, पढ़े? ओमिशन और कमीशन। कमीशन सिर्फ ओमिशन और डेफिनेशन थोड़ी। मैम दो ओमिशन पढ़े थे। और एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैम ये दो जी पढ़े जी, थे जो कि एक 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 बोले जो ना, है एक जो एक। इम्पैक्ट। मैम दो पढ़े थे जिसमें से एक ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट करता है और दूसरा इम्पैक्ट नहीं करता। और जो इम्पैक्ट करता है मैम, उसकी आगे हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। ठीक हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या था? जिसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को वायलेट किया जाता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा फॉर एग्जांपल। मैम मतलब क्या एसेट की कोई जगह मतलब एक्सपेंस वाली अमाउंट डाले, एक्सपेंस में एसेट वाली अमाउंट डाले, तो दोनों साइड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल तो वायलेट हुआ। प्रिंसिपल को वॉयलेट करने से क्या मुराद है, मैं ये पूछ रही हूँ। मतलब कि से मैम जो सेम अकाउंट है उसमें वो उसी की रकम नहीं चली जाती है। अब एसेट वाली जो अमाउंट है वो हम उसी साइड पे ट्रांजेक्शन में किसी एक्सपेंस वाले अकाउंट में डाल देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो एरर ऑफ कमीशन क्या पढ़ा था? दूसरा एरर ऑफ कमीशन ही पढ़ा था ना? यस मैम। जी ओमिशन वो मैम। बताएं। ओमिशन या कमीशन? ओमिशन हाँ जी बताएं, वो क्या होता है? जिसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन मिस कर लेते हैं। कंप्लीट ट्रांजेक्शन मिस कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसी को एग्जांपल। जैसे मैम हमने गुड्स परचेज किए हैं फिर उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में। ठीक है, गुड्स परचेज किया उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? डबल डबल तो नहीं आ रही? डबल 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 आ डबल रही ही है। आ रही। ठीक है, वो मैं यहाँ से मोबाइल से लीव करती हूँ। जी अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके फाइन। अच्छा, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, मैंने भी लैपटॉप रीस्टार्ट किया तो वो सही हो गया, ऑडियो इसकी जो थी पता नहीं क्या हुआ था। अब आप लोग जाग गए होंगे, उतनी देर नाश्ता तो कर लिया होगा आप लोगों ने। बहुत स्लो आवाज आ रही है मैम। अभी ठीक हो जाएगी, अभी मैं बोल ही नहीं रही तो इसी वजह से स्लो आ रही है। अभी जब मैं बोलूँगी तो तो ठीक मैम हो आज जाएगी। ना लेना क्लास। नहीं अब लेनी तो है ना, 30 मिनट तो लूँगी ना। मेहरबानी करें ना मैम। नहीं कुछ नहीं होता, 30 मिनट तो ले लेना, कुछ तो नहीं आप वो होता। पास पेपर करवा देना मैम। पास पेपर्स वो करवा देंगे, उसमें क्या है, पास पेपर से तो कुछ नहीं होता, वो तो 1 मिनट का काम है। वो तो सर ने आपको जब सारे कर लोगे तो वो इकट्ठे डिस्कस करेंगे एक दफ़ा। आप थोड़ा सा रहम कर ले मैम, वैसे भी अच्छी वाली दादी नींद आई हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी दिन मैम क्लास ऑफ बात तो करवा, कोई भी नहीं है। किसी दिन क्लास बस ऑफ करो, ठीक है। आज मैम कर हम देना, गरीब किसी दिन को बात ही देखेंगे। नहीं नहीं बात वाली नहीं ना, आज तो लो ना, मेरे से तो लो ना। मैम हम गरीबों की दुआ लगेगी आपको। वो वो भी अच्छे गरीबों वाली की करेंगे। नहीं, गरीबों की दुआ लग गई है। नहीं मतलब कि वो आप ऑफ करने लगे हैं। नहीं नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, ऑफ नहीं करने लगी। ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है अब ये ना कहना स्क्रीन नहीं नज़र आ रही। यस मैम आ रही है। ओके ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एरर्स क्या होते हैं। एरर्स मीन हमारे पास अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। ठीक है, अनइंटेंशनल से क्या मुराद है, ठीक है, कि जो हमारे ओन पे नहीं होती। ठीक है, यानी कि अचानक हो जाए या बेएहतियाती में हो जाए। ठीक है, अब इंसान जो है वो अपनी एरर करता है, लेकिन अकाउंटिंग में जब हम एरर करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो है वो उसको अब अकाउंटिंग में मिस्टेक्स हमारी क्या होंगी, हमारी बेसिकली हमारी अकाउंटिंग क्या है, हमारी जनरल एंट्रीज हैं। तो इट्स मीन जब हम एरर करेंगे तो इट्स मीन हमारी एंट्रीज में मिस्टेक होंगी, राइट। ठीक है, अब एंट्रीज का इफेक्ट एंट्रीज से दूर ही किया जा सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर आपने फ़र्ज़ करें अगर एक एंट्री कर दी, गलत कर दी, आप उसको गलत ही रहने देंगे। नो, इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रिमूव इट। ठीक है, और अकाउंटिंग का इफेक्ट हम किस तरह रिमूव करेंगे, बाय पासिंग द एंट्रीज। ठीक है, लेकिन उसको पास करने से पहले हमें क्या पता कि हमने कहाँ पे एंट्री की है, किस तरह की है। हम उसको क्या करते हैं, पहले हमें आइडेंटिफाई होना पड़ेगा कि हमें बताना पड़ेगा जी एरर्स हमारे कौन से हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब दो तरह के एरर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रायल को, ठीक है, ट्रायल बैलेंस को, और एक होते हैं जो अफेक्ट नहीं करते, अफेक्ट नॉट। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? यस मैम। जी ज़रा मुझे साथ साथ बता दीजिएगा, ये ना हो कि आप लोगों को आवाज़ ही ना आ रही हो। ठीक है, ये दो पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को और जो कि अफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, अब वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, कल हमने कौन कौन से पढ़े थे जी? जी बताएं। नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, क्या कहा था कि हमने जो है वो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के दिमाग में कोई एग्जांपल ज़रा दे के बताएं कि एंट्री के हिसाब से हमने क्या किया होगा। बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? जी करें ऑन माइक। मैम अगर एक एसेट को गलती से एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर दिया हमने, मैम दोनों का इफेक्ट सेम होगा क्योंकि डेबिट होंगी, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैम वो वायलेट हो जाएगा क्योंकि हमने एलिमेंट गलत आइडेंटिफाई किया है। ठीक हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि जब हमें एक कन्फ्यूजन हो हेड्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, यानी ऐसा एरर जिसमें हमें यही ना पता चल रहा हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? प्रिंसिपल तो यही होता है ना।
मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है हमारा मैम, जिस तरह हमारे लैंड प्लांट से रिलेटेड होगा जो मैम हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है मैम शॉर्ट टर्म होता है, या जो डेली टू डेली बेसिस पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इट्स मीन कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अपने हेड्स को, ठीक है। हमें ये डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा होता कि व्हाट इज़ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज़ आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So we can wrongly charge our revenue expenditure in the capital expenditure and the capital expenditure in the revenue expenditure, right? Clear? जी clear? यस यस यस। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैं एग्जांपल लेना चाहूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल की, जैसे हमने कल भी किया था, एक और मैं एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आपके पास सैलरीज है, आपने सैलरीज आपने पे की हैं, तो आपने उसको गलती से फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है। तो इट्स मीन आपने क्या है, ये हेड एक्सचेंज कर दी है, ठीक है। और आपने देखो सैलरीज हमारी क्या है, सैलरीज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और फर्नीचर हमारा क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। हमें पता ही नहीं चला, हमने गलती से इसमें एरर कर दिया, ठीक है। नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन में हमने क्या पढ़ा था, एरर ऑफ ओमिशन मीन ऐसा एरर जिसमें हम अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। इट्स मीन सिंपली आपने पूरी ट्रांजैक्शन ही करनी भूल गए हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैंने जो था वो परचेज़ किया था, बिल्डिंग परचेज़ की थी, अब मैं इस पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गई हूँ, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन मीन्स लाइक कि आपने उस ट्रांजैक्शन को या आपने उस चीज़ को कम्प्लीटली आपने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। आपको सिरे से याद नहीं था कि आपने उसको जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। आप भूल गए। जैसे आप लोग घर जाते हो, घर जाके जो है वो अगर आप लोगों को घर में अम्मी कह देंगे जी ये चीज़ ले आओ, तो आप लोग भूल जाओ, तो ये आपका कौन सा एरर है, दैट इज़ एरर ऑफ ओमिशन। और अगर अम्मी कहें दही ले और आप ऊपर से कोई और चीज़ उठा लो, तो ये आपका क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए क्या लेकर आना है, ठीक है, समझ आई? यस मैम। ओके। नंबर 3, एरर ऑफ कमीशन। ये तो नहीं ना पढ़ा था कल हमने? मैंने ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, ये भी पढ़ लिया। अच्छा बताएंगे इसके क्या होता एग्जांपल। है? ओके, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन मीन ऐसा एरर जिसमें हम अकाउंट्स को जो है ना, एक अकाउंट को जो हेड है वो दूसरे अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं अगर इस तरह दूं, अब देखें, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस और हमारे पास जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, क्या वो सेम होते हैं? नो मैम। ठीक है। अब सेम नहीं ना होते, ये तो आप लोगों ने भी मान लिया। अब अगर मैं कहती हूँ मैंने अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को अगर मैंने चार्ज कर दिया एडमिन में, ठीक है, ऑफ कमीशन है, यानी कि मैंने एक हेड का जो मेरा एक्सपेंस था, यानी जो मैंने सेलिंग एक्सपेंस थे उसको गलती से मैंने एडमिन एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, ठीक है। यानी कि हेड को ही मैं रिकॉग्नाइज करना भूल गई, यानी सेम है, नेचर भी सेम है, लेकिन आपने क्या किया, उसको दूसरे अकाउंट में जो है उसको चार्ज कर दिया। दैट इज़ एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। जैसे अगर आपने फर्नीचर बाय किया तो आपने उसको क्या किया, बिल्डिंग में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है। हेड ठीक है, लेकिन आपने जस्ट उसका क्या है, टाइटल जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। टाइटल आप लोगों से गलती से आपने लिख दिया। अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, जैसे हमने लास्ट जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट में की थी तो वेजेस थी हमारे पास, हमने क्या किया था, वेजेस की जगह हमने सैलरीज को एंटर कर दिया था, ठीक है। सैलरीज यहाँ पे आती थी, हमने वहाँ पे वेजेस लिख दिया था। तो ये आपके पास ऐसा एरर जो है वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन, राइट जी, राइट स्टूडेंट्स। मैम सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है, समझा? सॉरी मैम सैलरी और वेजेस में फर्क क्या होता है, ये समझा? सैलरीज और वेजेस में, ठीक है, एक आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जो प्योरली परचेज से रिलेटेड होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब हमारी जैसे लेबर वगैरह आ गए, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो हैं, जैसे हम स्टाफ हैं सारा, तो हमें वेजेस तो नहीं, हम सैलरीज लेते हैं,
ठीक है, एक को हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। ठीक है, समझ आ गई? मैम समझ नहीं इस बात की। मतलब जो प्योरली आपके पास परचेज से रिलेटेड होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, वेजेस और सैलरीज। मैम यस मैम। जी जी, मैम कोई अमाउंट लेके भी इसकी एग्जांपल बता दें। ओके, एरर ऑफ कमीशन की। यस मैम। ओके, इसकी आप फॉर एग्जांपल लिख लो, सेलिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 200 was charged to admin expense। ठीक है, अब आपके पास एंट्री क्या होनी थी? सेलिंग एक्सपेंस आपने पे किया, वो डेबिट होना था। ठीक है, और कैश आपके पास क्रेडिट होना था। ठीक है, और इसकी अमाउंट आपके पास आनी थी 200 और 200, राइट। लेकिन आपने क्या किया, गलती से जो आपने चार्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आपने लिख दिया एडमिन एक्सपेंस डेबिट और कैश आपके पास आपने इधर लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, ये आपके पास एंट्री के फॉर्म में आ गई वैल्यूज़ के साथ। लेकिन अब देखो, एरर तो हमारे पास हो गया ना, हमने सेलिंग एक्सपेंसेस ओरिजिनल की फर्स्ट वाली एंट्री होनी चाहिए थी, ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, ये वाली होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, एडमिन एक्सपेंस को कर दिया। अब ये हमारे पास एरर हो गई। अब इस एरर को जो है वो रिमूव भी करना होता है। ठीक है, अभी तो पहले हम सारे एरर्स पढ़ लेंगे, एरर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर उसकी रेक्टिफिकेशन आती है कि हम कैसे करेंगे। अभी ये समझ आ गया एरर ऑफ कमीशन आपके पास क्या होता है? यस मैम, ओके, थैंक यू। नंबर 4 में आपके पास एरर आता है जी, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या समझ आ रहा है? कंपनसेटिंग एरर क्या होगा जी, एनी आइडिया? मैम जो चीज क्रेडिट हो रही है उससे डेबिट करे और जो डेबिट हो रही है उससे क्रेडिट करे शायद। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर आप इसको कह सकते हैं टाइप ऑफ एरर इन विच subsequent transactions are recorded in such a way that the effect of trial balance is 0। ठीक हो गई बात? ठीक है, कंपनसेटिंग एरर मींस ऐसा एरर जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड हुई होती हैं कि आपका जो ट्रायल के ऊपर इफेक्ट है वो 0 हो जाए। ठीक है, यानी एक के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन आके उसका इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं? फ़र्ज़ करें मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने परचेजेस की हैं। मैं कह रही हूँ मैंने की हैं जी परचेजेस वाज ₹1200। ठीक है, मैंने परचेजेस अकाउंट किया, ठीक है, परचेजेस की 1200 रुपये की। ठीक हो गया, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से परचेजेस को 1200 रुपये से डेबिट कर दिया। लेकिन साथ ही मैंने क्या कर दिया, जो मेरा सेल्स था, ठीक है, मैंने फ़र्ज़ करें सेल्स की अमाउंट थी, मैंने कोई सेल्स की थी। अब सेल्स जब मैंने की तो सेल्स को भी मैंने क्या किया, 1200 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
यानी ऐसा फैक्ट जिसमें आपने गलती से एक चीज़ को डेबिट भी कर दिया, गलती से एक चीज़ को क्रेडिट भी कर दिया, और आपने उसका जो इफेक्ट था वो उसी वक्त जो है वो नेट ऑफ हो गया, ठीक है, दैट इज कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। ऐसा एरर जो आपकी डेबिट साइड पे अगर इफेक्ट हो रहा है वो भी, और जो आपके पास जो क्रेडिट साइड है उसको भी जो है वो दोनों को सेट ऑफ कर दे, बैलेंस कर दे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कहलाता है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। और इससे देखो, अगर आपने परचेजेस को जो है वो डेबिट किया था 1200 से और सेल्स को क्या किया था, क्रेडिट किया था 1200 से, तो अब आप मुझे बताएं डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होके इक्वल हो गया ना, तो बैलेंस हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। इट्स मीन क्या, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ट्रायल पे। जहाँ से आपने 1200 रुपये की अमाउंट डेबिट की हुई थी, वहाँ पे आपने 1200 की अमाउंट से उस चीज़ को क्रेडिट भी कर दिया, तो इफेक्ट हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, समझ आई। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जी जी इसके अंदर एरर जो है वो अमाउंट की, मतलब वो हमने हेड ऑफ अकाउंट गलत आइडेंटिफाई की है मैम उसके अंदर, क्योंकि मैम किसके अंदर? परचेजेस तो मैम नेचुरली डेबिट होती हैं और सेल्स भी नेचुरली क्रेडिट होती हैं, तो मैम नहीं इसमें नहीं एरर नहीं, किधर आ रहा है फिर? एरर ये था कि आपने देखें परचेजेस, फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की ही नहीं थी, गलती से लिख दी, गलती से आपने माइंड में कर दिया कि आपने एक्चुअली में की नहीं थी, ठीक है, आपने एक्चुअली में की नहीं थी, आपने वैसे ही लिख दिया कि मैंने परचेजेस की हैं एज्यूम करके, या वैसे ही आपने गलती से आपने कहा कि होनी है, मैंने करनी है, अभी तक हुई नहीं थी, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है, तो हमने कहा जी कि मैंने 1200 रुपये की मैं परचेजेस करूंगा, तो मैंने अपनी बुक्स में पहले से ही रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद आपने एस्टिमेट किया कि जी मेरी 1200 की सेल होगी, मैंने वो पहले से ही रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब ये एस्टिमेशन ही आप लोगों की, ठीक है, एक्चुअल में हुई नहीं थी, आपने उसको एस्टिमेट करके क्या कर दिया, पहले से ही बुक में रिकॉर्ड कर ली, तो पहले से आपने उसका भी एस्टिमेट बनाया हुआ था, परचेजेस का भी, सेल्स का भी बनाया हुआ था, तो ये एक ऐसी एरर होगी जो कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को नेट ऑफ कर दिया, ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है। यानी कि इसमें एरर इस तरह हुई आपकी कि एक दोनों ट्रांजैक्शंस इस तरह से हुई हैं कि उन्होंने एक दूसरे का इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अगर इस दूसरी ज़ुबान में देखें, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने परचेजेस की थी 1200 रुपये की, राइट, ठीक है, वो होनी थी मेरे पास किसी और फिगर से होनी थी, और मेरे पास सेल्स भी जो थी, सेल्स अभी हुई नहीं, लेकिन मैंने गलती से सेल्स को अपनी 1200 से क्रेडिट कर दिया, तो मेरा इफेक्ट जो था, जो मैंने पहले अपनी एंट्री की, उसका इफेक्ट जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बताएं तो सही, ओके मैम, ओके मैम। थोड़ा सा मुझे बता दो, थोड़ा वो कोऑपरेट कर लो, ओके। नेक्स्ट एंट्री, सॉरी नेक्स्ट एरर, नेक्स्ट एरर आपके पास आएगा रिवर्सल एरर। क्या होगा, नाम से सजेस्ट कर रहा है, रिवर्सल एरर, जी बताएं रिवर्सल एरर क्या होगा। टाइप ऑफ एरर in which we record the transactions oppositely, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ oppositely का? फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो है वो कैश पे की है, कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, कैश पे करते हैं ना अकाउंट्स पेबल को, इसकी ज़रा एंट्री मुझे बताएं क्या होती है जब आप कैश पे करते हैं। मैम जी अकाउंट पेबल हमारे डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होता है। ओके, ओरिजिनल एंट्री मींस कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल जो आपके पास डेबिट होगा और कैश जो है वो आपके पास क्रेडिट होगा, राइट। यानी ये आपके पास ओरिजिनल एंट्री थी, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिनल एंट्री है, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब गलती से आपने क्या किया, एरर क्या कर दी, एरर में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एरर में आपने इसको ऑपोजिट पास कर दिया, मींस कैश डेबिट कर दी, ठीक है, और आपके पास जो अकाउंट्स पेबल था
उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? यानी ऐसी एरर जिसमें आपने रिकॉर्डिंग ही उल्टी ही कर दी है। जो चीज़ डेबिट हो रही थी आपने उसको डेबिट नहीं किया, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, और जो क्रेडिट हो रही थी आपने उसको डेबिट कर दिया। समझ आई? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी कोई और एग्जांपल? जी आपकी आवाज़ नहीं आई जो भी बोल रहा है। जी कोई क्वेश्चन है तो बोलें। जी फाइन, आगे चलूं। नंबर 6, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होगा ज़रा बताएंगे? शायद इसमें मैम रॉन्ग अमाउंट हम मतलब कि ट्रांजैक्शन में डाल दें। क्या कर दी, दोबारा बोलें। मतलब कि जो अमाउंट है वो गलत अमाउंट जो है वो डाल दें, मतलब कि फिगर एक और हम दूसरा फिगर उसमें डाल दें। हाँ जी, यानी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन ऐसी एरर जिसमें आपने ट्रांजैक्शन जो है प्राइम बुक्स में गलत एंटर कर दी। ठीक है, यहाँ पे मुराद ये है कि आपने फिगर्स को जो है वो गलत एंटर कर दिया। एरर ऑफ हमारे पास रिवर्सल एरर में क्या था कि हमने ट्रांजैक्शंस ऑपोजिट रिकॉर्ड की थी, और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मीन जो उसकी फिगर्स थी वो आपने गलत रिकॉर्ड कर दी हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास आएगा ट्रांजैक्शंस इन विच transactions entered wrongly in the prime books। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या है कि आपने उनकी फिगर सही मैच नहीं की। फॉर एग्जांपल मेरे पास से परचेजेस जो थी वॉज ₹1200 was wrongly written as 2100। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्या थी, ट्रांजैक्शन थी परचेजेस, आपने 1200 की थी, लेकिन आपने क्या किया, गलती से उसको क्या कर दिया, 2100 कर दिया। तो अब ये क्या है, ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दी, फिगर्स में मिस्टेक कर दी। समझ आई जी? जी स्टूडेंट्स मौजूद हैं? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम समझ आएगी। ठीक है, यानी आपके पास ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आ गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके, 1 मिनट में अटेंडेंस मार्क कर लूँ आप लोगों की। उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। समझ आ गई आप लोगों को अभी जितना बताया मैंने? यस मैम। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है फ़िलहाल तक? अगर है तो बस अटेंडेंस में ले लूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, वरना मैं फिर आगे आप लोगों को ये बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है साथ साथ? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, अब्दुल मोइस मुगल। जी अब्दुल मोइस मुगल। अब्दुल मोइस अफदरकियानी। अफकारुल हक। प्रेजेंट। अहमद अब्बास। प्रेजेंट मैम। ओ सॉरी, ठीक है प्रेजेंट है। अहमद नियाज। प्रेजेंट मैम। आलिया कंवल। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही?
ये नहीं जी, अब हो रही है? यस मैम। ओके, आलिया कंवल। आलिया कंवल थी जी। अमान वहीद। प्रेजेंट मैम। अक्सा इरफान। आयशा मेहरबान। प्रेजेंट मैम। फरीहा शहजाद। प्रेजेंट। फिल्ज़ा इर्तज़ा। फिल्ज़ा इर्तज़ा। मायरा सुहेल। जल्दी जल्दी बोलिएगा। मुबशर शबीर। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमज़ा। प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद कलीम। मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद वाइस। प्रेजेंट मैम। मुकद्दस मेहरबान। प्रेजेंट मैम। मुकद्दस सुहेल। समन सादिया। प्रेजेंट मैम। समीर अली। प्रेजेंट मैम। शाहजेब उमर। शहनूर ताहिर। जी शहनूर ताहिर। सिद्रा जबीन। सईदा इरम बतूल। सईदा मैं इरम प्रेजेंट बतूल। शाहजेब उमर। जी जी मैंने लगा दी आपकी। वकास अली। प्रेजेंट मैम। ज़ैनुल आबदीन और ज़ैनुल आबदीन ज़हीर तो होते नहीं हैं। कोई ऐसा जिसकी एब्सेंट मार्क हो गई हो, एक मिनट देख लें फ़ौरन से। मैम ओके जी जी। मैम शाहजेब उमर प्रेजेंट है, आपने एब्सेंट लगा दिया। शाहजेब मैम उमर शाहजेब उमर प्रेजेंट है, आपने एब्सेंट लगा दिया है। ठीक है। और शहनूर ताहिर ये नहीं है। यस मैम ये भी प्रेजेंट थी। ये भी प्रेजेंट थे। ये लें जी, लगा दिया। ओके अच्छा, ये तो आपके पास ये एरर्स थे, ठीक है। 6 टाइप ऑफ एरर्स आपके पास हो गए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो टाइप ऑफ एरर आपके पास आते हैं, ठीक है, वो वाले एरर्स आते हैं जो कि ट्रायल को अफेक्ट नहीं करते।